होप्स एकेडमी आप सभी लोगों का स्वागत है। सो नाउ कह रहा है टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस विल हैव हाफ लाइफ इन द रेशियो 8:1, यानी दो रिएक्शन हो रहा है। पहले रिएक्शन को सपोज कर लेते हैं A गिव्स टू प्रोडक्ट, एंड दूसरा रिएक्शन को सपोज कर लेते हैं B गिव्स टू प्रोडक्ट। दो रिएक्शन है, A गिव्स टू प्रोडक्ट एंड B गिव्स टू प्रोडक्ट। नाउ क्या कह रहा है, टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस विल हाफ लाइफ, यानी इसकी हाफ लाइफ को मान लेते हैं, इसका जो T50% है वो दिया कुछ होगा T50% ऑफ ए एंड T50% ऑफ बी। जो 50% ऑफ ए एंड 50% ऑफ बी है उसका रेशियो दिया हुआ है 8:1। अभी नो डैट कि जो T50% होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वो होता है 0.693/K। सो हम मान लेते हैं इसका रेट कांस्टेंट K1 होगा और इसका रेट कांस्टेंट K2 होगा। तो अगर रेशियो दिया हुआ है तो इसका मतलब ये हो गया 0.693/K ऑफ ए, या K1 मान लेते हैं। चलो ठीक है, 0.693 इसको A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं, KB। 0.693/KB, 0.693 कट जाएगा, दिस इज KB अपॉन KA। यानी रेशियो दिया था 50% का एंड हमारे पास जो निकल कर आ गया है वो आ गया KB अपॉन KA का रेशियो। ये लॉजिक वाली बात था। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ टाइम इंटरवल ऑफ T1 एंड T2 if the time T1 and T2 are the 1/4 and 3/4। तो नाउ देखिए T1 जो टाइम है वो 1/4 है A का। तो ठीक है, हम ऐसा कर लेते हैं, T ऑफ A का 1/4 अगर निकालेंगे तो वो क्या लिखेंगे, तो वी नो डैट फॉर्मूला KT 1/4 इक्वल टू हो जाएगा 2.303 लॉग। अब वो 1/4 हो गया है, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन अगर C0 होगा तो फाइनल कंसंट्रेशन हो जाएगा C0 माइनस C0/4। सो ये फाइनली यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, दैट इज 2.303, और इसको हम लोग K1 मान लेते हैं, KA 2.303 दैट इज लॉग, ऊपर वाला सॉल्व तो C0 ही है और नीचे वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3C0/4। तो C0 कट जाएगा एंड दैट इज यहाँ से निकल कर आ रहा है कि KA TA ऑफ 1/4 ऑफ A इक्वल टू हो जाएगा 2.303 लॉग 4/3। ठीक है, सिमिलरली इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, राइट। नाउ अब हमें बोल रहा है 3/4, तो यहाँ पे K B निकालेंगे जिस तरीके से, तो TB निकालेंगे और TB का जब 3/4 निकालेंगे तो वो निकल कर आएगा 2.303 लॉग 3/4 रखेंगे तो C0 और नीचे क्या हो जाएगा C0 माइनस 3/4 C0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा एंड ये निकल कर आएगा KB TB 3/4 इक्वल टू 2.303 लॉग, ऊपर वाला C0 रह जाएगा और नीचे वाला जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 में से 3 चला जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4 से 3 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4 ऊपर आ जाएगा और ये हो जाएगा C0 कट जाएगा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है कि द टाइम रेशियो कंप्लीशन ऑफ T1 एंड T2, अच्छा T1/T2 यानी T ऑफ A बाई, यू हैव टू फाइंड द रेशियो T ऑफ A 1/4 अपॉन T ऑफ B 1/4 का रेशियो हमें फाइंड करना है। इस साइड में क्या था, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं तो KA/KB हो जाएगा व्हेन वी डिवाइड बोथ इक्वेशंस। सो हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि लेफ्ट साइड में तो ये रहा और राइट साइड में क्या हो जाएगा, तो राइट साइड में दोनों का 2.303 लॉग 4 माइनस लॉग 3, ये ऊपर वाला इक्वेशन है, एंड नीचे वाला 2.303 इंटू लॉग 4 को हम लिख सकते हैं 2 log 2। नाउ 2.303 कट जाएगा एंड KN अपॉन KB का जो रेशियो है वो हम पीछे फाइंड किया था, दैट इज
KB/K आया था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8/1 था, तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं 1/8। सो नाउ यहाँ से जो रेशियो निकल जाएगा T/A/T/B 1/4 और 3/4 का जो रेशियो निकल जाएगा, ये 3/4 है, तो ये रेशियो 1/8 था, इधर चल के ये 8 हो जाएगा, और ये वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट करेंगे, log 4 वगैरह का वैल्यू पुट करेंगे, log 2 का वैल्यू पुट करेंगे, तो 0.3 एंड सो ऑन वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो फाइनल आंसर जो निकल कर आता है वो हमारा आता है, रेशियो जब निकालेंगे तो ये ऑप्शन सी मैच करेगा, ऑप्शन सी आएगा सॉल्व करके। फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी। सो थैंक यू।